जलाने का वक्त नहीं है, ये तांडव करने का वक्त है। बदला लेने का समय आ गया है। अब देश के एक एक युवा को, नौजवान को निकलना होगा और मानव बम के बन के पाकिस्तान में, लाहौर में, एबटाबाद में, कराची में जाके फटना होगा। अब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और ये मानव बन के अब फट जाऊंगा पाकिस्तान का नक्शे से गायब कर दूंगा कि पाकिस्तान था, उसका दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा पाकिस्तान का। तो सारा कैंसर का बीमारी है पाकिस्तान, कैंसर से बड़ी बीमारी है पाकिस्तान। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो इनका पेशाब भी बंद कर देंगे। इनका मेरा खून खोल रहा है, इतना बड़ा हैंग हो गया और देश के लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। ये मोमबत्ती जलाने की वक्त है, ये वक्त है हथियार उठाने का। हथियार उठाओ, बम बनो, बनो, गोला बनो, तोप बनो। अपने घर से एक एक बच्चे को निकालो जो फौज में जाए, पाकिस्तानियों का टपाटप करे। इसलिए कि अब वक्त आ गया है युद्ध करने का। अब मोमबत्ती नहीं जलेगा, अब तांडव होगा। अब बम बारूद चलेगा पाकिस्तान पे। अभी तो उसका हमने पानी बंद किया है, तो तेरा पाकिस्तान हवा भी बंद करूंगा। तू तो पीने क्या, धोने लायक तेरे को पानी नहीं मिलेगा। क्या के लिए भीख मांग रहा है ये पाकिस्तान और आके भारत से हाथ लड़ा रहा है। 10 दिन के अंदर इसका काम तमाम हो जाएगा। और ये जो भिखारी है एक नंबर का, रफेल हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं, रफेल रखे हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए रखे हुए हैं। तूने मारे हैं 27, हम तेरे 27,000 मारेंगे, तेरे घर में घुस के मारेंगे। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के लिए बहुत खतरा है। 28 जिंदगी चले गए हैं और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी भेज के बर्बरता के साथ जो मारा गया है, उसका कैसे देखते? इसी के विरोध में देखिए मानव बन के जा रहे हैं पाकिस्तान में, फट जाएंगे। अब मोमबत्ती जलाने का वक्त नहीं है, मोमबत्ती जलाने का वक्त नहीं है, ये तांडव करने का वक्त है। बदला लेने का समय आ गया है। अब देश के एक एक युवा को, नौजवान को निकलना होगा और मानव बम के बन के पाकिस्तान में, लाहौर में, एबटाबाद में, कराची में जाके फटना होगा। अब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और ये मानव बन के अब फट जाऊंगा पाकिस्तान का नक्शे से गायब कर दूंगा कि पाकिस्तान था, उसका दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा पाकिस्तान का। लेकिन मुझे उम्मीद है भारत सरकार पे, मोदी जी पे, गृह मंत्री पे, अगर कार्रवाई नहीं हुई, 26 के जगह अगर 26 नहीं, उसके 2600 नहीं मारे, तो मैं रुकूंगा नहीं, बॉर्डर के नीचे से जाऊंगा, छुप के जाऊंगा, मैं मरूंगा लेकिन पाकिस्तान को खत्म करके रहूंगा। लेकिन आर्थिक तौर से भारत सरकार ने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दी है ना। आर्थिक तौर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का टपाटप खत्म करो, लंगड़ा लूढ़ा बना के छोड़ दो। जैसे जापान पे गिराता है एटम बम, उस तरह गिरा दो। सारा कैंसर का बीमारी है पाकिस्तान, कैंसर से बड़ी बीमारी है पाकिस्तान। मुझे मत रोको, मैं अब जा रहा हूँ पाकिस्तान, आप रोकना मत मुझे। मेरी बात को सुनो और तसल्ली रखो मेरे भाई, ये सरकार हमारी मोदी की है, ये हिंदुस्तान हमारा मोदी का है। हम मोदी के लाल हैं, हम मोदी के लाल हैं। और फिर तुम्हें कह रहे हैं आप तसल्ली रखो और मोदी जी के बातों पे विश्वास रखो, वो कार्रवाई करके दिखाएंगे। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो इनका पेशाब भी बंद कर देंगे, इनका हगना मूतना सब बंद कराएंगे। अगर ये कार्रवाई बदला नहीं लिया गया तो हम सब इसी तरह का बम लगा के फटने के लिए कराची, लाहौर, पेशावर में सब जगह फटने के लिए तैयार है। हम मेरा खून खोल रहा है, इतना बड़ा हैंग हो गया और देश के लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। ये मोमबत्ती जलाने की वक्त है, ये वक्त है हथियार उठाने का। हथियार उठाओ, बम बनो, बनो, गोला बनो, तोप बनो। अपने घर से एक एक बच्चे को निकालो जो फौज में जाए और इनका क्या नाम है, मोदी जी का साथ दे और फौज में जाए और इन पाकिस्तानियों का टपाटप करे इन पाकिस्तानियों का। इनको खत्म करना बहुत जरूरी, पाकिस्तान को बॉर्डर से क्या नाम है, नक्शे से मिटा देना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। साथ में हाँ, मैं भी फटूंगा, साथ में उनको भी फटूंगा लेके। वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान को पानी बंद किया गया वो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी फटूंगा, साथ में मणिशंकर अय्यर को रिमोट दूंगा, दोनों आदमी साथ में फट जाएंगे। क्योंकि मैं भी निकम्मा हूँ, वो भी निकम्मा है। वो आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है कि पानी मत बंद करो। अरे तेरा पाकिस्तान पानी क्या, मैं तो मानव बम बन के फट जाऊंगा पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ चले जाएगा, एबटाबाद कहाँ चले जाएगा, कराची कहाँ चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। सबके चित्रे उड़ा दूंगा। ये पाकिस्तान का आ गया है वक्त कि नामो निशान मिटाने का समय आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्रालय के खबर सामने आ रही, पाकिस्तान सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे के अंदर जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में रहते हैं उनको खाली करने का आदेश दिया है। खाली इसलिए कि अब वक्त आ गया है युद्ध करने का। अब मोमबत्ती नहीं जलेगा, अब तांडव होगा।
अब बम बारूद चलेगा पाकिस्तान पे। अभी तो उसका हमने पानी बंद किया है, तो तेरा पाकिस्तान हवा भी बंद करूंगा। तू तो पीने क्या धोने लायक तेरे को पानी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा कर दूंगा ना पाकिस्तान का हाल। ये भारत से पंगा लिया, मोदी से पंगा लिया, हमारे देश के नागरिकों की हत्या किया। इसको तो पिछवाड़ा धोने के लिए पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। इसको पिछवाड़ा अब धो के खुद से चाटना पड़ेगा, हगेगा और चाटेगा पाकिस्तान, क्योंकि पानी तो हम लोग देने वाले नहीं है, धोएगा कैसे। इसका जो है ना पिछवाड़ा सड़ जाएगा धोते धोते जो है। पानी भी बंद किया है, इसका आटा के लिए भीख मांग रहा है ये पाकिस्तान, और आके भारत से हाथ लड़ा रहा है, भारत पे हमला कर रहा है। आज इसके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, ना अमेरिका खड़ा है, ना रशिया खड़ा है, ना चाइना भी पीछे हट गया है ये पाकिस्तान निकम्मे के साथ से। इसकी हरकतें ऐसी है, ये टुकड़ों पे पलता है, भीख भीख मांग मांग के देश चला रहा है, और बंदूक चला रहा है, गोला चला रहा है, बारूद चला है। तेरे पास कितने बंदूक और गोले हैं? जब भारत के पास सीने हैं इतने, तेरे बंदूक कम पड़ जाएंगे, गोले पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तेरा तो अब समय आ गया है, दिन गिनते रहा, दिन गिनते रहा, ये दिन गिनते रहा, दिन गिनते गिनते 10 दिन के अंदर इसका काम तमाम हो जाएगा। और ये जो भिखारी है एक नंबर का, ये भारत के टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान, और हमें आंख दिखाएगा, हमारे देश पे हमला करेगा। इसका तो हम लोग जैसे लोग इसके देश में जाके एटम बम बन के फट जाएंगे। फाइटर प्लेन जो आया है रसिया अमेरिका से, और कहाँ से वो फटाखा छोड़ने के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के इलाज करने के लिए ही। जब राफेल खरीदा मोदी जी ने, तो लोगों ने बोला कि घोटाला हो गया, घोटाला हो। मोदी जी जानते थे एक दिन वक्त आएगा कि राफेल जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। क्या मेरे को रोको मत, आप मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी जैसे आपने कहा रफेल हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हुए हैं, रफेल रखे हुए हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए रखे हुए हैं। और फिर कह रहा हूँ मैं इन पाकिस्तानियों को, और वो जो चिल्ला रहा है पाकिस्तान में बैठ के, तुमने तो मेरा पानी बंद किया है, हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। अरे तू अपनी सांसें बचा ले, उसके बाद कहना किसी की सांसें बंद करने की। तेरी माँ ने दूध पिलाया था पाकिस्तानियों, तेरे अपने बाप का औलाद था, तो हमारे फौजियों के सामने आके ललकार के लड़ता, तब मैं जानता कि तेरी माँ में और तेरे बाप में दम था कि आज फौजी के सामने ललकार के तुमने आज ये काम किया है, बेगुनाहों को मारा है तुमने। आज तूने मारे हैं 27, हम तेरे 27,000 मारेंगे, तेरे घर में घुस के मारेंगे। याद रखना पाकिस्तान, इस बात को याद रखना। लेकिन राहुल गांधी है कश्मीर यात्रा पे हैं, उमर अब्दुल्ला से भी मिले हैं। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के लिए बहुत खतरा है। मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा जो पाकिस्तान का पक्ष हमदर्दी दिखा रहे हैं, नहीं चलेगा अब नहीं चलेगा। अब किसी की हिम्मत है तो जाए यूएनए में, ह्यूमन राइट्स के पास जाए। वो क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? जब पहले कुछ होता था तो ये लोग दौड़ के जाते थे अमेरिका के पास, यूएन के पास, यूनाइटेड नेशन के पास जाते थे। आज हिम्मत है तो जाओ मोदी जी के सामने। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोदी बैठा है, मोदी के सामने किसी की नहीं चलती, ना अमेरिका, रसिया, यूएन किसी की नहीं चलती। और मोदी जी ने साफ कह दिया है कि बदला तो लेंगे, जरूर लेंगे, बदला इतना खतरनाक लेंगे कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें सोच के कांप जाएगी। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान पे हमला करने का, और देश के एक एक लोगों को इसी तरह मानव बम बन के और पाकिस्तान में हम लोग को घुसना पड़ेगा। वो धर्म पूछ के मारे है ना, और हम लोग धर्म बता के मारेंगे अब पाकिस्तान को। हुआ कि नहीं है? अब हम भी देखेंगे कि तुम्हारा खतना हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, इतना हुआ है कि इतना हुआ है। हम चेक कर करके और बम फाड़ देंगे, मानव बम बन के फटेंगे। कलमा पढ़ो, जैसे उन्होंने कलमा पढ़ा उसी सर में गोली भाई। अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए अब, क्योंकि दुनिया को उन्होंने दिखा दिया इस्लामिक सारे टेररिस्ट हैं। जो कहते हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने बता दिया उनका धर्म है, और खुल के उन्होंने चिल्लाया कि आतंकवाद का धर्म मुसलमान ही है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि हम देश के साथ है, मोदी सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी अगर ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि कब तक साथ देते हैं। राहुल गांधी कब बात पलटते हैं उनकी कोई गारंटी है? अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि आतंकवादियों से बैठ के बात करनी चाहिए। क्यों? उनका जीजा है वो है? आतंकवादियों से बैठ के बात करना चाहिए, उनके तो पिछवाड़े में ठोक देना चाहिए, ठोक देना चाहिए। वे बात करने की समय नहीं है, उनको ठोकने की समय है। उनके घर में घुस के मारने का टाइम आ चुका है। मोदी जी खत्म करो पाकिस्तान को नक्शे से। लेकिन ओवैसी यात्रा, ओवैसी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ओवैसी
जो पी गया देसी, वो उसकी बातों का भरोसा नहीं, वो तो दल बदलू है। उसकी बातों का भरोसा नहीं, वो तो दल बदलू है। आज बेगुनाह मारे गए और झूठे आंसू बहाने के लिए मोमबत्ती कैंडल निकाला है। अरे वो झूठ बोल रहा है। मैं वो देख रहा हूँ जो जम्मू में जो किए हैं उन लोगों ने। आज जम्मू बंद है, 4 दिन से जम्मू बंद है। वहाँ का एक कहने लगा एक मुस्लिम कि ये हमारे भाई, हमारे रिश्ते, हमारे ये मेहमान है, इन्हें मत मारो। उसे भी आतंकवादियों ने मार दिया। की मेहंदी भी अभी तक नहीं छूटी थी। वैसे ही जैसे हमारे बेगुनाह मारे गए हैं, उनके बेगुनाह जब तक मारे नहीं जाएंगे, तब तक सांस पे सांस नहीं लेने देंगे इन लोगों को। तो आपने देखा कि लोगों का यही मानना है जो मोदी सरकार को जल्द से जल्द बड़े एक्शन लेना चाहिए, और कहीं न कहीं मोदी सरकार के द्वारा एक्शन तो लिया गया है, जो आर्थिक तौर पे पानी को बंद कर दिया गया है, बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, तमाम जो 5 फैसले लिए गए मोदी सरकार की तरफ से, जो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।